हमारा रहेगा। तो गुरुदेव ने कहा कि नहीं बिड़ला जी, कल कोई आएगा कहेगा कि मंदिर बहुत बढ़िया बना है। किसने बनाया है? तो बिड़ला जी ने बनाया है, ये बिड़ला मंदिर है, हम ऐसा नहीं करने जा रहे हैं। तो बिड़ला जी ने कहा गुरु जी आप क्या करेंगे? तो हम एक काम करने जा रहे हैं, हम भारतवर्ष ही नहीं विश्व के कोने कोने में जाएंगे और एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति से 1 रुपया से लेकर 1 मुट्ठी अनाज मांगेंगे और उससे हम मंदिर बनाएंगे, ताकि भविष्य में कल कोई एक बिड़ला यह नहीं कह सके कि मंदिर हमारा है, बल्कि एक गरीब से गरीब और अमीर से अमीर व्यक्ति सीना तान के कह सके कि 24 कुंडी यज्ञ हमारा है। क्यों? क्योंकि इसमें 1 मुट्ठी हमारा भी लगा हुआ है। अब ये बात अलग है कि किसी की मुट्ठी कन्वे के बराबर है तो किसी की मुट्ठी ट्रक के बराबर है। ये तो मुट्ठी मुट्ठी की अपनी बात है। लेकिन भाइयों बहनों, हम लोग इतने पवित्र मिशन से जुड़े, इतने महान गुरु से हम लोग को जुड़ने का सौभाग्य मिला और इस परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ने के बाद जीवन में किसको क्या मिला, कितना मिला, ये तो उनके समर्पण पर निर्भर है। लेकिन एक बात इतनी तय है कि जो परम पूज्य गुरुदेव से जुड़ा वो घाटे में नहीं रहा। हम लोग तो बड़े गर्व से कहते हैं ऐसे गुरु को पा करके हम लोगों का जीवन धन्य हो गया। एक छोटी सी घटना की चर्चा करेंगे परम पूज्य गुरुदेव के जीवन से जुड़ी हुई, और इसके बाद आज के अपने बात को समापन की ओर ले चलेंगे, क्योंकि समय भी हो गया है, आप लोग को भूख भी लगी है, भोजन वगैरह भी बन करके तैयार हो गया है जी। तो घटना मध्य प्रदेश के एक कार्यकर्ता की है। मध्य प्रदेश में कार्यक्रम हो रहा था 51 कुंडी गायत्री महायज्ञ। कार्यक्रम को संपन्न करने के लिए हमारे मध्य प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से कार्यकर्ता भी आए हुए थे। रायपुर जिले में कार्यक्रम हो रहा था। जब कार्यक्रम 15 दिन शेष रहा तो उस गांव में जहां कार्यक्रम हो रहा था उसके बगल के गांव में एक रंगदार थे। रंगदार क्या होता है बिहार के लोग हम लोग तो अच्छी तरह जानते हैं। घोषणा कर दिया था उसने कि अगर कोई हमारे गांव में पोस्टर साथ देगा तो उसकी हाथ काट लेंगे। कोई अगर प्रचार करने के लिए आएगा तो 6 इंच छोटा कर देगा। डर के मारे कोई नहीं गया। उसका नाम था जौहर सिंह, अपने इलाके के बहुत बड़े रंगदार। जब यज्ञ का 15 दिन शेष रहा तब उसको एक जिन्न ने पकड़ लिया। भूत प्रेत के साथ जिन्न वगैरह होता है, जिन्न ने पकड़ लिया। अब जिन्न उसे छोड़ी नहीं रही थी। बड़े बड़े तांत्रिक आए, उस समय के पूरे विश्व के नामी तांत्रिक थे बसुरिया वाला, उसमें उनको भी बुलाया गया। बहुत बड़े जादूगर थे पीसी सरकार, उनको बुलाया गया। जाकर के विभिन्न प्रकार के तंत्रों का मंत्रों का प्रयोग किया और जिन्न उसके शरीर से नहीं निकली। यज्ञ जिस दिन प्रारंभ होना था प्रारंभ भी हुआ। सवेरे कलश यात्रा के बाद शाम का कार्यक्रम चल रहा था। मंच पर शांति कुंज के हमारे भाई बैठे हुए थे, उन्हीं से हमारी बात हो रही थी। किसी ने कहा जौहर सिंह के परिवार वाले को कि ये जो शांति कुंज हरिद्वार से लोग आए हुए हैं ये कितने बड़े साधक हैं ये तो हमें नहीं मालूम, लेकिन मैंने सुना है कि इनके गुरु भगवान शंकर के पूर्णावतार हैं। अगर साधारण व्यक्ति रहते साधारण संकल्प लेते, अपने आप को बदल देंगे, आवलखेड़ा को बदल देंगे, उत्तर प्रदेश को बदल देंगे, लेकिन इनका संकल्प है हम बदलेंगे, युग बदलेगा। युग मतलब काल, समय, और काल को समय को कौन बदल सकता है? जिस व्यक्ति का काल पर नियंत्रण हो वही तो काल को बदल सकता है, वही तो समय को बदल सकता है। काल को कौन बदल सकता है? तो महाकाल बदल सकता है। और महाकाल कौन? तो शंकर भगवान के पूर्ण अवतार। इसीलिए परम पूज्य गुरुदेव को महाकाल का अवतार कहा गया, पूर्ण अवतार, जिन्होंने कहा कि हम बदलेंगे, युग बदलेगा, दुनिया को हम बदलेंगे, ब्रह्मांड की दिशा बदलेंगे, भारत